मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो अभी वर्तमान में करंट टॉपिक है, वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित वीडियो बनाने जा रहा हूं। वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में कैबिनेट ने इस बारे में अपनी सहमति दे दी है और जैसा आपको जानना चाहिए कि जब हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ उस समय से जब भी चुनाव हुए, सन 52 में चुनाव हुए, 51 में हुए, 57 में हुए, 62 में हुए, 67 में हुए, तो ये लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव लगभग साथ साथ होते थे। किसी कारणों से राज्यों में अलग देर सवेर होने लगी तो ये स्थिति बदल गई कि राज्य के लोकसभा के चुनाव अलग, राज्य के चुनाव अलग होने लगे। ये पुरानी ही व्यवस्था है। तो चुनाव एक साथ राष्ट्र में होता था, राज्यों में और लोकसभा में। अब वो आगे पीछे जब होने लगे तो इस बारे में, व्यवस्था के बारे में कई बार प्रश्न उठे। अभी कैबिनेट क्लियर्स वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल। तो आगामी सत्र में जो शीतकालीन सत्र आएगा, 5 वर्ष के लिए ये चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के एक साथ कराए जाने का फैसला लिया जा रहा है। इसके लिए बिल पेश होगा। 2 सितंबर 2023 में एक कमेटी रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनकी अध्यक्षता में बनाई गई। 14 मार्च को इन्होंने पिछले उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश की। 18,626 पन्नों की ये रिपोर्ट है, काफी बड़ी है, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। और इसमें इसका जो कार्यकाल है राज्यों की विधानसभा का, इसमें 2029 तक बढ़ाया जाए ऐसा सुझाव दिया गया है। इसके लिए क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या बदलाव सरकार को करने होंगे, ये आपको जानना चाहिए। सबसे पहला फायदा ये होगा कि जो करोड़ों रुपए का चुनाव में खर्चा आता है, बार बार हर जगह चुनाव होते हैं, उस पर रोक लगेगी। चुनाव की व्यवस्था में सुधार करना होगा। कर्मचारियों की, अधिकारियों की ड्यूटी लगेगी। ईवीएम के भी प्रशासन आदि को चुस्त करना पड़ेगा। इलेक्शन के खर्चे को कम होगा। पार्टियों का खर्चा, कटौती, सब चीज पर विचार इसमें सरकार करेगी। बार बार चुनाव कराने में निश्चित तौर पर चुनाव आयोग उतना विकास कार्यों आदि पर ध्यान नहीं दे पाता है। काले धन पर इसमें लगाम लगेगी, क्योंकि हर पार्टी में इलेक्शन में तमाम पैसा जो वोटर है उनको बांटा जाता है। बार बार सरकार कहीं गिर जाती है, त्रिशंकु सरकार बन जाती है, विधायकों की खरीद फरोख्त होती है। इन सब पर रोक लगने के लिए अभी 62 में से 47 राजनीतिक दलों ने, 32 ने विचार का समर्थन किया है, 15 दलों ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये आपको जानना चाहिए इसमें। और देश भर में 2 चरणों में जो चुनाव कराने का है वो प्रस्ताव है चुनाव समिति का। भारत का जो निर्वाचन आयोग है, लोकसभा विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे, पहली चीज एक साथ। दूसरा, 100 दिन के अंदर जो छोटे छोटे स्थानीय निकाय के चुनाव हैं जो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है वो भी संपन्न होगा उसके 100 दिन। और इसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो चुनाव हैं वो भी कराए जाएंगे। तो वो राज्य, इस तरह से ये चुनाव की व्यवस्था रहेगी। वोटर लिस्ट बनानी होगी, सुरक्षा बलों का इंतजाम करना होगा, प्रशासनिक अफसर कर्मचारी की व्यवस्था करनी होगी। ये सारी व्यवस्थाएं भारत सरकार को देखनी है। हंग असेंबली हो जाती है, कई बार अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, कानून लाने पड़ेंगे। संविधान में भी संशोधन इसके लिए जरूरी है। बिल लाया जाएगा संविधान में संशोधन के। कुल 50% जो सदन में सदस्य होंगे और 2/3 बहुमत से पास कराना होगा। 15 राज्यों की भी विधानसभाओं से इसे पास करना पड़ेगा। फिर राष्ट्रपति महोदय के समक्ष जाएगा, उनकी सहमति आवश्यक होगी। उसके बाद गजट पब्लिकेशन होगा। संवैधानिक संशोधन इसमें आवश्यक है। आकस्मिक जो है उसके लिए विधिक ढांचा बनाना होगा। दूसरा, अवसंरचना में निवेश के लिए वोटर की जागरूकता और मतदाता शिक्षा मुद्दों पर ध्यान देना होगा। तो इस प्रकार रामनाथ कोविंद जो समिति ने रिपोर्ट दी है उसे सरकार ने लागू करने के लिए कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है। और निकट भविष्य में वन जो विचार है, वन नेशन वन इलेक्शन, ये निश्चित तौर पर साकार होगा। तो ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए। मैंने संक्षेप में इस वीडियो में आपको कुछ चीजें बताने का प्रयास किया। कैबिनेट क्लियर्स वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल। तो इस तरह ये आगामी जो शीतकालीन सत्र है उसमें ये बिल लाया जाएगा और इस तरह लोकसभा राज्यसभा के चुनाव जो है ना वो एक साथ कराने का निर्णय सरकार का है। तो मैं समझता हूं मैं संक्षेप में आपको इस वीडियो में ये बात समझाने में सफल हुआ। इस वीडियो को अपने साथी दोस्तों मित्रों को अवश्य भेजें और जुड़े ये पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। आपका काफी मेरे को सहयोग मिल रहा है और आप बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे लगभग 55,500 हो चुके हैं। जुड़ जाइए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। छोटी छोटी जानकारियां मैं रोजाना आपको उपलब्ध कराता रहूंगा। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।